इधर देखो साइड। डियर स्टूडेंट्स, आगे देखो, ये जो है नॉन प्रोग्रेसिव हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव वो सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? इंफॉर्मेशन, सूचना, या कोई स्टेटमेंट होता है, कोई क्या होता है? कथन होता है। इसके अंदर इज, एम, आर, वोज, वर, विल बी, शैल बी का यूज किया जाता है। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर एक स्ट्रक्चर लगता है देयर वाला, यानी कि इसके साथ देयर का स्ट्रक्चर लगता है। अब देयर का स्ट्रक्चर कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ। एक चीज है, उस चीज के अंदर कोई दूसरी चीज होती है तो देयर का यूज होता है। अब हम देखते हैं कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज कैसे होती है। जैसे मैंने कहा कमरे में एक पंखा है। कमरे में एक पंखा है तो कमरा एक चीज हो गया, उसके अंदर दूसरी चीज हो गई, तो यहां पे रूल लग जाएगा देयर का। देयर इज ए फैन इन द रूम। मैंने कहा हमारी कक्षा में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारी कक्षा में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो एक चीज में क्या होगी? दूसरी चीज। तो यहाँ पर जो रूल लगेगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसी प्रोसेस में आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे जब बढ़ाते हैं तो इसी रूल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं। अनेक समस्याएं हैं। देखिए बच्चों, यही रूल लगा है हमारे देश में। तो देश एक चीज हो गई और उसके अंदर दूसरी चीज हो गई, तो रूल बनेगा वही, देयर का रूल लगेगा। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। अभी हम देयर का रूल पढ़ रहे हैं और समझते हैं इस बात को। अभी आपने देखा एक चीज के अंदर जब दूसरी चीज होती है तो देयर का स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। जैसे आपने कहा इस लेसन के अंदर, इस लेसन के अंदर रहस्य है। तो वही रूल लग गया बेटा। देखिएगा, लेसन एक चीज हो गया, दूसरी उसके अंदर चीज हो गई, तो देयर का रूल लगेगा। देयर इज ए मिस्ट्री, देयर इज ए मिस्ट्री इन द लेसन। देयर इज ए मिस्ट्री इन द लेसन। इसी रूल को आगे बढ़ाते हैं हम। हमारी एसएसटी में
15 लेसन है। हमारी एसएसटी में 15 लेसन्स हैं। तो एसएसटी एक चीज हो गई, उसके अंदर दूसरी चीज हो गई, तो यही रूल लगेगा देयर वाला। देयर आर 15 लेसन्स इन आवर एसएसटी। आगे हम बढ़ते हैं इसी बात पे। हमारे मैथ में 20 चैप्टर्स हैं, तो वही रूल एक चीज के अंदर दूसरी। तो रूल बना बेटा, देयर आर 20 चैप्टर्स इन आवर मैथ। आगे पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ में आप नोट करते रहा करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, उतारने के लिए थोड़ा टाइम दे दिया। आगे जो है बोलना, आप जो है ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा है यहाँ पर, ये कमरा है। मैं बार बार स्टार्टिंग से यही बताता रहा हूँ। आपने फर्स्ट सेंटेंस से देखा था कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल ये लिया था कि कमरे में 2 पंखे हैं। आपने डियर स्टूडेंट्स देखा, तो आपने लिखा था, मैं रिवाइव करवा रहा हूँ जो कुछ पढ़ाया है अब तक। फर्स्ट एग्जांपल है, पढ़ा था आपने, कमरे में एक पंखा है, तो इसका मतलब है देयर इज ए फैन इन द रूम। आगे हमने पढ़ा कहा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, कहानी में रहस्य है, तो एक चीज के अंदर क्या थी, दूसरी चीज, तो देयर इज ए मिस्ट्री इन द स्टोरी। अब आगे पढ़ रहे हैं, इस रूल को आपने समझ में आ गया होगा आप बच्चों आपको, कि एक चीज के अंदर जब दूसरी चीज होती है तो हम यूज करते हैं देयर का। किसका यूज करते हैं बच्चों, हम देयर का यूज करते हैं, इसके साथ इज एम आर का। अब इसी बात को हम पास्ट में ले जाएं, जैसे कमरे में एक पंखा था। राइट डाउन, साथ में नोट करते रहें, कमरे में एक पंखा था। उसके बाद हम कहते हैं हमारी कक्षा में 15 स्टूडेंट्स थे। फिर आगे बढ़ रहे हैं, कहानी में रहस्य था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे देश में, ऐसे ले लीजिए इसको, 1948 में अनेक समस्याएं थी। नाइनटीन 48 में अनेक समस्याएं थी। अब आपको जो मैंने पढ़ाया है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज, तो देयर का स्ट्रक्चर लगता है बच्चों। इसके बाद हम बात करें इसको पास्ट में, तो ये रूल बनेगा, देयर वॉज ए फैन इन द रूम।
क्योंकि यहाँ पे रूल लग गया एक चीज के अंदर दूसरी चीज। ये किस में बन रही है? ये पास्ट में। हमारी कक्षा में 50 स्टूडेंट्स थे, ये पास्ट में जा रहा है, इसका बनेगा देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। कहानी में रहस्य था, कहानी में रहस्य था। There was a mystery in the story. 1948 में अनेक समस्याएं थी। There were many problems. There were many problems in 1948. There were many problems in 1948. 1948 में अनेक समस्याएं थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा एक चीज के अंदर दूसरी चीज होना, इसके लिए हम यूज करते हैं देर वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। यहाँ तक को आपको समझ में आ गई होगी। इसको अब हम क्या करते हैं, अगर इरेज कर लेते हैं और हम पहुंच जाते हैं अगर फ्यूचर में, देखते हैं फ्यूचर में कैसे बनता है। अभी आपके सामने आ रही है। कमरे में एक पंखा था की जगह हो जाएगा होगा। कमरे में एक पंखा होगा। हमारी कक्षा में 50 स्टूडेंट्स होंगे। कहानी में रहस्य होगा। नाइनटीन 48 में अनेक समस्याएं होंगी। कमरे में एक पंखा होगा। There will be a fan. There will be fan in the room. हमारी कक्षा में 50 स्टूडेंट्स होंगे। एक चीज है उसके अंदर दूसरी चीज, लेकिन किस में है ये? फ्यूचर में। तो क्या बनेगा बच्चों? इसका बनेगा देयर will be 50 students. There will be 50 students in our class. कहानी में रहस्य होगा। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। There will be a secret. रहस्य को सीक्रेट या मिस्ट्री। There will be a mystery in the story. नाइनटीन 48 में अनेक समस्याएं होंगी। अब इसको 1948 तो पास्ट में हो गया, तो आगे बढ़ना होगा, हमें फ्यूचर के लिए डेट चेंज करनी होगी। 2015 के अंदर अनेक समस्याएं होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर विल बी many problems in 2015 2025। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जो पढ़ा है आज जो आपने पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन वाला पढ़ा है, देर वाला रूल पढ़ा है। तो रूल पढ़ा है, आपको समझ में आ